डे 2 में भागवत गीता के हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 11th श्लोक से। अयनेषु निश्चित स्थान पर चभी सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने निश्चित स्थान पर तो पितामह की पूरी सहायता करे। दुर्योधन यह समझ गया था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के विरुद्ध आक्रांत होकर युद्ध करने को इच्छुक नहीं है, जिसके कारण वह सैनिकों को वीरता और उत्साह से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपने सेना के अन्य सेना नायकों से अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहने के साथ साथ चारों ओर से पितामह सिंह नादम सिंह के सामन गणना विनर गणना उच्च स्वर से सखंड शंख दम्यो बजया। तत्पश्चात कुरुवंश के वशोवृद्ध परम यशस्वी यशो महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसा ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। भीष्म पितामह अपने भतीजे दुर्योधन के भीतर के भय को समझ गए थे। उसके प्रति अपने स्वभाव दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में भी वे जानते थे। दूसरे पक्ष पांडवों की सेना में स्वयं परम पुरुष दुर्योधन किसी भी स्थिति में युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी भीष्म अपने भतीजे को यह बताना चाहते थे कि वे युद्ध करने के अपने दायित्व का भली भांति पालन करेंगे और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दिखाएंगे। उस समय प्रचलित युद्ध के नियमों के अनुसार शंखनाद द्वारा युद्ध का उद्घाटन किया गया। तो अभी ये है कि मतलब सारांश ये है अभी तक जितना पढ़ा कि उनको पता था कि कृष्ण जी उनकी साइड है सामने अगेंस्ट पार्टी के, बट स्टिल वो क्योंकि अपने भतीजे की तरफ मोह में उनको सपोर्ट कर रहे थे। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये ही सही है, मतलब पता होते हुए भी। तो हमें कई बार लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे हमें पता है कि सामने वाली चीज़ सही नहीं है या सामने वाला ज़्यादा पावरफुल है, बट हम अपने मुंह में अपने तरफ के पर्सन को या अपने आप को ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ही सही समझते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। इसके पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना में भी अति उत्सुकता से वाग यंत्र बजाकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न की। पांडव का अर्थ ढोल, आनक का अर्थ मृदंग और गोमुख का अर्थ सींग बजाना है। ये सभी वाद्य यंत्र थे और इनकी संवेद ध्वनि के कारण युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अक्षरों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कौरवों की सेना के शंखनाद की ध्वनि धीमी पड़ने के पश्चात भव्य रथ का आसीन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के निर्भीकता से पूरी शक्ति के साथ शंखनाद करते हुए उसी प्रकार से पांडवों द्वारा वीरता से युद्ध लड़ने की उत्कंठा प्रकट की। संजय ने माधव शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया। माँ का अर्थ भाग्य के देवता से है और धव का अर्थ पति से है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में भाग्य की देवी लक्ष्मी के पिता हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि भाग्य की देवी के
लक्ष्मी के पति भाग्य की देवी की अनुकंपा पांडवों पर थी और वे शीघ्र युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना छीना गया साम्राज्य प्राप्त कर लेंगे। पांडवों से तात्पर्य पांडु के पुत्र से है। 5 भाइयों में किसी भी भाई को पांडव कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ पर पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस भव्य रथ पर यह आसीन था वह उसे अग्नि देवता ने उपहार स्वरूप प्रकट किया था। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजय शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति शुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पांडु नामक भीषण शंख बजाया। इस श्लोक में श्री कृष्ण के लिए ऋषि के शब्द प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ मन और इंद्रियों का स्वामी है। श्री कृष्ण स्वयं अपनी और समस्त प्राणियों के मन और इंद्रियों के परम स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी अद्भुत लीलाएं करते समय भी अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखा। हे पृथ्वीपति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुधर अलग अलग शंख बजाए। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। यहाँ उन्हें राजा कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने राजा कहलाने की उपाधि राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कर अन्य राजाओं से उपहार एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात पाई थी। उनके आचरण में राजसी गरिमा और उदारता सदैव टपकती रहती थी। फिर चाहे जब वह महलों में रहते थे या अपने निर्वासन काल के दौरान वनों में रहे। धृतराष्ट्र को संजय द्वारा पृथ्वी का राजा कहा गया है। देश की रक्षा करना या उसे विनाशकारी युद्धों में उलझाए रखना, यह सब राजा के हाथों में होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से संजय इस संबोधन का तात्पर्य यह है, सेनाएं युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। हे राजा धृतराष्ट्र, केवल आप ही उसे वापस बुला सकते हैं। क्या आप निर्णय करना चाह रहे हैं? आप क्या निर्णय करें? हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच गर्जनास्त्रों के हृदय को वर्धित कर दिया। पांडव सेना द्वारा बजाए गए विविध प्रकार के शंखों से उत्पन्न भयंकर ध्वनि से कौरव सेना के सैनिकों के हृदय विदीर्ण हो गए, जबकि कौरवों की विदीर्ण हो गए। जबकि कौरवों की सेना ने जब शंखनाद किया था, तब पांडवों की सेना पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त था। इसीलिए उन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा था। दूसरी ओर कौरवों को केवल अपनी स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा था और अपने अत्याचारों के अपराध बोध की कसक से उनके भीतर पराजित होने का भय व्याप्त हो गया था। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए अद्भुत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्र को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे।
इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर महावीर हनुमान के चिन्ह की ध्वजा प्रदर्शित हो रही थी। उसकी पृष्ठभूमि में एक कथा इस प्रकार है। अर्जुन को एक बार अपनी धनु विद्या पर घमंड हो गया था और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ ही इतना परिश्रम क्यों किया। यदि वह वहां उपस्थित होता तो वह बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। श्री कृष्ण ने उससे इसका प्रदर्शन करने को कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु पर परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया तो वह टूटने लगा। जब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहने के लिए उपयुक्त नहीं होता और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, तब वीर हनुमान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वह उसके रथ पर आसीन रहेंगे। इसीलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र की अंकित ध्वजा लगाई गई थी, जिसके कारण उसका नाम कपिध्वज का वानर ध्वज पड़ गया। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एक चित्र युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिसके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है को देख सकूं। अर्जुन संभूत सृष्टि के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। यद्यपि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपनी इच्छा अनुसार अपेक्षित स्थान पर रथ ले जाने का निर्देश दिया है, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्त के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान अपने उनसे ऋणी हो जाते हैं। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, किंतु फिर भी मैं अपने भक्तों का सेवक बन जाता हूँ। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं और उनके प्रेम के कारण मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उसके रथ में सारथी बने, जबकि अर्जुन यात्री के रूप में उस रथ के आसन पर सुविधापूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण को निर्देश देता रहा। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों के प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया था, इसीलिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने आए योद्धागण भी स्वाभाविक रूप से दृष्टि प्रवृत्ति वाले थे। अर्जुन उन योद्धाओं को जिनके साथ उसे युद्ध करना था को देखना चाहता था। आरंभ में अर्जुन की वीरतापूर्वक युद्ध करने की प्रबल इच्छा थी, इसीलिए वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को दृष्टि मनोवृत्त से ग्रस्त कहकर यह इंगित करना चाहता था कि किस प्रकार से दुर्योधन ने कई बार पांडवों का विनाश करने का षड्यंत्र रचा। उस समय अर्जुन ने अपने मनोभाव व्यक्त किए। हम विधिपूर्वक आधे साम्राज्य के अधिकारी थे, किंतु वह उससे हड़पना चाहता था। वह दुष्ट
मनोवृत्ति वाला है, इसीलिए उसकी सहायता के लिए एकत्रित राजा लोग भी दुरक्षित हैं। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने के लिए व्यग्र हैं। वे अन्याय का पक्ष ले रहे हैं और इसीलिए हमारे हाथों उनका विनाश निश्चित है। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भय रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एक चित्र समस्त कुरुओं को देखो। कुरु शब्द का प्रयोग कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया है, क्योंकि दोनों कुरु वंशज थे। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया ताकि अर्जुन के अर्जुन में बंधुत्व की भावना जागृत हो और उसे यह प्रतीत हो कि वह सब एक ही हैं। वे चाहते थे कि बंधुत्व की भावना से अर्जुन में मोह उत्पन्न होगा और जिससे वह विचलित हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आगे आने वाले कलयुग में मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांत का दिव्य उपदेश देने का अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों के स्थान पर कुरु वंशक शब्द का प्रयोग किया। जिस प्रकार एक सर्जन फोड़े की पीड़ा से ग्रस्त रोगी को पहले उसकी पीड़ा कम करने के लिए औषधि देता है और उसके रुग्ण अंग की चीर फाड़ करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन के भीतर छिपे मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे नष्ट किया जा सके। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर, शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृष्णाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा कृपाचार्य गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों तथा कर्ण अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके मित्र थे। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधुओं को वहां देखा तब उनका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। अपने बंधुओं को युद्ध स्थान पर एकत्रित देखकर अर्जुन का ध्यान पहली बार भातृ हत्या वाले इस भयंकर युद्ध परिणामों की ओर गया। वह महापराक्रमी योद्धा जो युद्ध लड़ने के लिए उद्यत था और पांडवों के प्रति किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार का प्रतिशोध लेने हेतु शत्रुओं को मृत्यु के द्वार पहुंचाने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। उस अर्जुन का हृदय अचानक परिवर्तित हो गया। शत्रु पक्ष की ओर से एकत्रित अपने कुरु बांधवों को देख अर्जुन का हृदय शोक में डूब गया।
उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसकी निडरता कायरता में परिवर्तित हो गई। उसके हृदय की दृढ़ता ने कोमलता का स्थान ले लिया। इसीलिए संजय उसे कुंती उसकी माता पुत्र कहकर उसके स्वभाव की सहजता और उदारता को व्यक्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा आसक्ति लौकिक तथा आध्यात्मिक मनोभावना हो सकती है, परंतु किसी के लिए मोह एक सांसारिक भावुकता है जो जीवन की दैहिक संकल्पना के कारण उत्पन्न होती है। स्वयं को शरीर समझने पर किसी की दैहिक संधियों में आसक्ति हो जाती है। अज्ञानता पर निर्धारित यह आसक्ति हमें अपने सांसारिक चेतना की ओर ले जाती है। अंततोगता ऐसी आसक्ति का अंत भी दुखदायी होता है, क्योंकि शरीर का अंत होने पर पारिवारिक संबंध भी समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर परम पिता परमात्मा हमारी आत्मा के सच्चे पिता, माता, सखा, स्वामी और प्रियतम है। इसीलिए आत्मा के स्तर पर भगवान में अनुरक्त होना आध्यात्मिक मनोभाव है जो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है और हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। भगवान के प्रति प्रेम महासागर की तरह है जिसकी सर्वस्व व्यापकता में सब कुछ समा जाता है, जबकि दैहिक संबंध संकीर्ण और भेदभाव पूर्ण होते हैं। यहाँ अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहा था जिसने उसे शोक में के महासागर में डुबो दिया और वह अपने कर्तव्य पालन विचार से कांपने लगा। पहले तो मैं सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी, क्षमा मांगना चाहूँगी अगर कुछ भी ट्रांसलेशन या कुछ भी मैंने इधर उधर हुआ हो, बट इंटेंशन सब लोग की यही है कि इस वजह से कुछ भी हम सबको मिल सके। यस, तो प्लीज किसी को भी जज ना करें, खुद को भी। मेरी लर्निंग आज की इसमें से ये है वननेस, कि जब श्री कृष्ण ने कहा कि सब एक ही है, और सेकंड लर्निंग यही कि हम मोह माया में हमें लगता है कि वो हमारे मित्र हैं या ये हमारा अपना है, ये हमारा रिश्तेदार है, और हम उसमें उनके दर्द में हम डूब जाते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, या हम एक अटैचमेंट में अटक जाते हैं उनके साथ, और हम इस शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट बॉडी, इट्स अबाउट एनर्जी। तो ये मेरी लर्निंग है आज की, वननेस और डिटैचमेंट। और कोई शेयर करना चाहेगा? सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, वीडियो ऑन भी कर सकते हैं। Yes. और ये ओपन डिस्कशन है, आप लोग अपना खुल के बात कर सकते हैं। जी अशोक जी, आप बताएं। हाँ, मेरी लर्निंग यही है कि जो आपने अभी तक बताया है उसमें यह है कि कभी अपने आप को अपने ऊपर कभी भी किसी बात पे घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने किया कि मैं पुल बना सकता हूँ, और जब हमने पुल बनाया था राम जी ने, और वही पुल अब अर्जुन ने कहा कि मैं उसको एक मिनट में भी बना सकता हूँ। लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उसको तहस नहस कर दिया, उसका घमंड। तो कभी किसी को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। राइट। जी बिल्कुल। आपने आपने अब थैंक यू तक अशोक जी। जो भी आपने बोला ना ज्योति जी, अच्छा बोल रहा है। कोई रुकावट नहीं आई बीच में किसी भी, कभी भी। ये मत सोचो कि आपने रुकावट किया या कुछ ऐसा पढ़ने में दिक्कत आ रही है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया है। जी बहुत बढ़िया। हिंदी पढ़ना इतना इजी नहीं है।
जी। हम लोग ना हिंदी के थैंक यू अशोक जी। जो अभ्यास है ना हमारा, वो है नहीं हिंदी का मुझे अभ्यास। मुझे यार देख करके ही लगा। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हिंदी अच्छी है, मतलब मैं पढ़ पाती हूँ। लेकिन अभी ये हाँ लाइव टेस्ट हो गया, वो घमंड नहीं करना है कि मैं पढ़ पाती हाँ हूँ। वो मेरा बिल्कुल। घमंड टूट गया है। और भी हाँ कोई भी पढ़ना चाहता है हो ना, तो आप अपना नाम दे दीजिए। राइट। हाँ, और ये मत सोचना कि हमें बहुत अच्छा पढ़ना है। यस। एक्चुअली ये क्राइटेरिया है ही नहीं। अगर आप सिर्फ हम। कैसे टूट फूट के भी पढ़ेंगे तब भी पढ़ना हम एफर्ट ले रहे हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं आ रहा है, इट्स बिल्कुल ठीक है। ओके। नैना जी। मैं तो अभी मैं खुद इंडिया भी वो मैं अभी बेंचमार्क नहीं बनना चाहती कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा। यस। मैं अभी बैंकॉक में हूँ, जैसे मैंने आपको पीछे मैंने हाँ हाँ हाँ। बताया था। तो वहीं हाँ से जी, हाँ अभी जी, हाँ मैं ले जी। रहा हूँ आपकी ये वाओ। सेशन। तो इट्स नाइस, अच्छा लगा। थैंक यू। आपने मतलब वहां बैठ के भी अगर आप कर रहे हैं, मतलब रियली थैंक यू। वाओ। थैंक यू आपका ज्योति जी, जो आपने ये एफर्ट्स लिया है, इसको अपना गीता का अध्याय जो स्टार्ट किया है। जी। ये आपके एफर्ट्स हैं सारे, जो आज हम सुन पा ये रहे हैं। सब ये हमसे ना करवाया जा रहा है, हम कर नहीं रहे हैं। हम्म, ट्रस्ट में हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये रोज आ रहा है मेरे। और जिस दिन से हमने ये स्टार्ट किया, अभी मैं पढ़ते पढ़ते ना यही बात वो कर रही थी। मैंने सुना था कि जहाँ पर भी ये भागवत शुरू होती है या रामायण होता है, मतलब ये दोनों चीजें कहीं पर भी होती है तो वहाँ हनुमान जी आते हैं। इज इट ऐसा फैक्ट है। होता है क्या? यस, ये एक अच्छा मान्यता है क्यों? जो हाँ। हमारे यहाँ पे शुरू से चलती आ रही है। हनुमान जी की उपस्थिति वहीं भी होती है जहाँ पे श्री राम का नाम आता है, श्री राम जी